हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 648। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड 648 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, मेकिंग अ स्टोरी द हीरो ऑफ उसोलैंड। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है टोंटोना ट्राइब का। टोंटोना ट्राइब के सारे लोग सबको चीयर करने लगते हैं। उसोलैंड के चारों तरफ चीयर करने लगते हैं। उस अपने उनको बुरी तरह से बेवकूफ बना लिया। वो लोग उस के साथ प्लान बनाते हुए सारे टोंटोना किंगडम के सारे लोग उस सबको चीयर करने लगते हैं, बोलते हैं हमारे लेजेंडरी हीरो। और उस सब उनको देख के शौक हो रहा है, बोल रहा है क्या हम अंडरग्राउंड से जाने वाले। लियो आके उस सबको सब कुछ प्लान बता देता है, हम अंडरग्राउंड से जाने वाले, इधर पैसेज है जो हमने रास्ता बनाया है। सुनने के बाद वो सब शौक हो रहा है, बोल रहा है क्या तुम लोग पैसे से जाने वाले और अपने दोस्त से मिलने वाले हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है तू सब मनी मन बोलते क्या ये लोग सच में डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करने वाले। और हमें देखने को मिलता है वो लोग एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। एयरपोर्ट को देखने के बाद रॉबिन खुश हो जाती है और बोलती है तो बहुत क्यूट है। और वो सब भी एक्साइटेड होता है टोंटोना टाइप को एयरपोर्ट को देखने के बाद। और बोलता है ये तो आर्मी का बॉक है, बहुत क्यूट है, बोलता है वो सब। और हमें देखने को मिलता है सारे सोल्डर रेडी हो चुके टोंटोना टाइप की। और उधर येलो चिप का कैप्टन भी रेडी हो चुका है। लियो ऑर्डर देता है जल्दी से टेकअप करो येलो चिप के कैप्टन। और वो लोग टेकअप करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है पिंक क्यूब की तरफ और वो लोग भी रेडी हो चुके हैं रनवे में दौड़ने के लिए। और वो देखने के बाद रॉबिन और वो सब खुश हो जाती है। और वो सब तो पूरी तरह से एक्साइटेड हो रहा है उनको देखने के बाद। और येलो क्यूब रेडी हो चुका है टेकअप के लिए, क्योंकि कैप्टन भी रेडी हो चुकी है अपने आर्मी को लेके उड़ने के लिए। और वो लियो का ऑर्डर को वेट कर रही है। लियो उनको भी ऑर्डर देता है रेडी हो जाओ पिंक क्यूब पर। पिंक क्यूब की कैप्टन रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ हम रेडी है। अपना के आ जाता है एयरपोर्ट को। और सारे टोंटोना ट्राइब के लोग बोलते उसोलैंड तुम ध्यान से आओ इधर। पर हमें देखने को मिलता है येलो क्यूब का लीडर और वो लियो की तरफ देखते हुए बोलता है लियो तुम पूरी तरह से लेट आए। और पिंक क्यूब का कैप्टन भी बोलता है हमें जल्दी से जाना होगा, हम लोग सेटल करने के लिए रेडी है। और लियो उनको देखने के बाद खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है कैप्टन अब हमें जाना होगा, क्या ऑर्डर देता है। वो लोग लियो की तरफ देखते हुए बोलते सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब कुछ करेंगे। आज डो फ्लामिंगो का अरे ये बात हमें निश्चित करना होगा, किसी भी हालत में हमारे प्रिंसेस और हमारे दोस्तों को बचाना होगा, हमें जल्दी से वाइल्ड जाना होगा, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो लोग बोलते हैं। वो सुनने के बाद लियो मुस्कुराता है और बोलता है हम जरूर जीतेंगे। और वो सब जाके कीड़ा को पकड़ लेता है। बोलता है मैंने इस टाइप का बक को अभी भी नहीं देखा, लेकिन ये उड़ सकता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से उड़ सकता है। येलो क्यूब का कैप्टन बोलता है उसोलैंड रॉबिलैंड आप लोग को बड़ा बस में जाना होगा जिसमें 20 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वो सुनने के बाद वो सब भी शौक हो जाता है। येलो की जल्दी से आओ लाइनर फॉक्स। और वो देखने के बाद वो सब शौक हो जाता है। वो लोग लाइनर फॉक्स की तरफ देखते हैं। लाइनर फॉक्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। वो सब और इनको अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हैं। वो सब भी उधर बैठ जाता है। बोलता है इसमें तो बहुत नरम है, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। रॉबिन भी बैठ जाती है उसके ऊपर और रॉबिन भी मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हारे बाल तो बहुत ब्यूटीफुल है। सुनने के बाद लाइनर फॉक्स मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है लियो की तरफ और लियो सबको कमांड देता है। वो लोग जाते उधर से टेक ऑफ करते हुए और बोलते गाइस हमें जाना होगा डोफ्लामिंगो को डिफीट करना होगा कि आज हम पूरी तरह से डिफीट कर सकते हैं। हमारे साथ हीरो उसोलैंड और रॉबिलैंड कहते हैं। वो लोग टेक अप कर देते हैं। अब वो सुनने के बाद डर जाता है। वो लोग तेजी से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। लियो बोलता हमें जल्दी से जाके हमारे 500 दोस्तों और हमारे क्वीन को बचाना होगा। सारे लोग चीयर करने लगते हैं। वो सब और रॉबिन भी चीयर करने लगते हैं। वो लोग अंडरग्राउंड से चले जाते हैं। वो सब भी मुस्कुराता है वो देखने के बाद और बोलता है तो सच में फास्ट है। तो पीछे से कोई इंसान बोलता है मुझे बताना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उसी वक्त वो मोचा नाम का किंग निकलता है रॉबिन का बारे से और बाहर की तरफ देखता है। वो देखने के बाद वो सब गुस्सा हो जाता है और बोलता तुम किधर से बाहर आ रहे हो। और वो रॉबिन के गुब्बारे में हुआ है। रॉबिन उस बुड्ढे की तरफ देखते हुए बोलते तुम तो टोंटोना चिप के कांचो है ना, तुम किंग हो ना, बोलती है। कांचो बोलता शुक्रिया मुझे इधर डालने के लिए। और रॉबिन अपने हाथ में पकड़ लेती उस कांचो नाम के बुढ़िया को और गुब्बारे से हटा लेती है। कांचो नाम का बुढ़ा बोलता है कि तुम लोग अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हो, तुम लोग हमारे लिए फाइट करने। और वो सुनने के बाद उस मन बोलता है मैं अपने लाइफ को रिस्क नहीं करने वाला, उधर अगर कोई भी डिफिकल्टी आ गई तो मैं उधर से भाग जाऊंगा। किंग बोलता है डोंकी ओटे फैमिली ने हमारे टोंटोना ट्राइब के किंगडम को बहुत ज्यादा पेन और सफर दिया, हमें जरूर उसे सबक सिखाना होगा। हमारे कनेक्शन डिस्टूसा के लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है इन 10 सालों में। और हमें देखने को मिलता है टोंटोना ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया है। गांचो बोलते 900 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जो डोफ्लामिंगो आज के टाइम हमारे साथ वही करता है। तो डिस्टूसा के सनफ्लावर फील्ड की तरफ और हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर के साथ फ्रांकी उधर जा रहा है और बोल रहा है ये कौन सा जगह है। रिप्लाई करते हुए बोलता है सनफ्लावर फील्ड का टॉप सीक्रेट जगह है, हम इधर सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं, इधर हमारी मीटिंग होने वाली है। फ्रांकी भी उस टॉय शोल्डर के साथ उस सीक्रेट जगह में जाता है। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी और टॉय शोल्डर अंदर की तरफ जाते हैं। शोल्डर बुलाता है और बोलता है मैं तुम सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमें देखने को मिलता है सारे लोग शौक हो जाते हैं फ्रांकी को देखने के बाद। वो टोंटोना ट्राइब के लोग खुश हो जाते हैं और बोलते कमांडर हम आपको वेट कर रहे थे। क्या टोंटोना ट्राइब के लोग मुस्कुराते हैं। वो सॉल्यूट करता है वो टॉय शोल्डर और बोलता है शुक्रिया
को मिलता है फ्रांकी आ जाता है किंग रिकू आर्मी कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर में, जो डोफ्लामिंगो का प्लान बर्बाद करने वो लोग प्लान बना के बैठे हुए हैं। सारे छोटे छोटे टन टाइप के लोग चीयर करते हैं, बोलते ये दिखने तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉय शोल्डर है, किस टाइप का इंसान है, क्योंकि वो लोग पूछते हैं। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी बोलता है हमें अब बैटल के रेडी होना चाहिए। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है ये छोटे लोग हमारे साथ आएंगे, ये टन किंगडम के बहुत पावरफुल है। बोलता है क्या छोटे इंसान, और वो टॉय शोल्डर फ्रांकी को बोलते हैं दिखने में छोटे है लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पूरी तरह से बिल्डिंग को भी गिरा सकते हैं। टॉय शोल्डर तारीफ करते हुए बोलता है ये लोग बहुत तेजी से चलते हैं, लोग इनको देख भी नहीं पाते, ये लोग बहुत फास्ट है। सोचने लगता है इसका मतलब लोग इन्हें फेरी बोलते, मुझे याद आ गया इन लोगों ने जोरो को शॉर्ट को चुराया है। हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो टीवी में देख रहा है। पीछे से फेरी जोरो को बोलता है हमें जाना चाहिए यार। फ्रांकी वो देखने के बाद हो जाता है, जोरो उधर ही होता है। डॉन चिनचैन जो नॉन स्टॉप लूफी के ऊपर हमला कर रहा है, मैं लूफी का फाइट देख रहा है। जोरो बोल रहा है लूफी जल्दी से इस बुढ़ा को खत्म कर दो और तुम्हारे ऊपर हमला करने में मत दो। और वो फेरी बोलती है जोरो को तुम्हें जल्दी से जाना होगा। फेरी जोरो को बोलता है जल्दी से तुम्हें अपने शिप की तरफ जाना होगा, क्या तुम बेवकूफो बोलती है। वो फेरी जोरो को बोलती है तुम्हें जल्दी से जाना होगा, तुम्हारे सारे दोस्त मुसीबत में पड़े हुए हैं। स्क्रीन में देख रहा है, बोल रहा डैम बास्टर ये तू कैसे इवेंट में आ गए मुझे बिना बताए हुए। बुढ़ाओं के साथ फाइट करना चाहता था मेरे शॉर्ट से। उसी वक्त वो फेरी पीछे की तरफ देखती है और बोलती कमांडर। कमांडर सुनने के बाद जोरो भी पीछे देखता है, बोलता वो फ्रांकी जोरो की तरफ देखते हुए बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है सारे टन टाइप के लोग टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कमांडर हम रेडी है, हमारी इंटेलिजेंट स्काउटिंग इधर आ रही है। टन टाइप के लोग बोलते हैं हमें सब कुछ मालूम है कि वो एनिमी शुगर क्या कर रहा है, हमें जल्दी से उसे खत्म करना होगा। उनमें से टन टाइप के लोग रोने लगते हैं, बोलते मैंने ये भी सुना है कि कोई लेजेंडरी हीरो आ रहा है हमें बचाने के लिए, उनका नाम है रॉबी लैंड और रूसो लैंड, और वो लोग किधर आ रहे हैं हमें बचाने के लिए, और वो हमारे दोस्त भी बन चुके हैं, कहते हैं दोस्त भी हमें आके बचाएंगे। लूफी लैंडो, जोरो लैंडो, सांजी लैंडो, फ्रांकी लैंडो, चॉपर लैंडो और ब्रुक लैंडो भी आने वाले हमें बचाने के, कह के रोने लगते हैं। तो बोलता है मुझे देख के ऐसा लगता है कि जरूर उस अपने इन लोगों को बेवकूफ बनाया है, यूसुफ ने इन लोगों को बहुत बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है। टन टाइप के शोल्डर को बुलाता है, बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं जोरो लैंडो, और फ्रांकी बोलता है मैं वो फ्रांको लैंडो। सुनने के बाद सारे लोग शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम सब हमें बचाने के लिए आ गए, कह के रोने लगते हैं। तो वो सुनने के बाद शौक हो जाता है, बोलता है मेरे पास तो टाइम नहीं, मुझे जल्दी से सनी में जाना होगा। और वो फेरी जोरो को गाल को खींचती है, बोलती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि तुम अपने शिप की तरफ जाओ, लेकिन तुमने मुझे बार बार नजरअंदाज किया। सिन शिप होता कोलिसियम की तरफ, और डॉन चिनचैन जो नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है लूफी की तरफ हमला कर रहा है। कंडेटर अनाउंस करते कि लूसी ने बहुत बड़ी आसानी से डॉन चिनचैन जो को अटैक को डॉज कर रहा है। हमें देखने को मिलता है साइबो, ईडो और सब की तरफ गिरे हुए हैं। कमेंटेटर ये बोलते कि डिस्ट्रक्शन कैनो, ईडो और 13 लीडर साई सबके सब सरप्राइजली एलिमिनेट हो गए। डॉन चिनचैन जो नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है। कमेंटेटर बोलते हैं कि अभी बैटल एरिना में डॉन चिनचैन जो लेजेंडरी फाइटर हमारे फेवरेट ग्लैडिएटर लूसी है, चिनचैन जो पूरी तरह से अपने पावर यूज कर रहा है। बोला तुम बेवकूफ आपके पोते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें गेट टिम्पैक फिश दिखाऊंगा। डेट आर्म स्पिन कर देता है लूफी की तरफ, और लूफी भी तैयार हो जाता है, बोलता है ये अटैक तो फिर से कर रहे हैं, टेक्निक मैंने देखा है। लूफी बड़ी आसानी से अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए डॉन चिनचैन जो को अटैक को डॉज कर लेता है। लूफी बोलता है सीधी उंगली से घी नहीं आती यार, मुझे भी जरूर टेढ़ा होना होगा, बोलता है। लूफी अपना गियर 2 में यूज करते हुए गम गम गेटलिंग अटैक कर देता है। डॉन चिनचैन जो को पकड़ लेता है, आसमान की तरफ फेंक देता है। गेट कैनन नाम का अटैक देख के डॉन चिनचैन जो डिफ्लेक्ट हो जाता है लूफी के अटैक लगने के बाद। डॉन चिनचैन जो आसमान में उड़ जाता है, लूफी भी बहुत छलांग मार के उसकी तरफ जा रहा है। लूफी पूरी तरीका से हो चुका है डॉन चिनचैन जो को एक ही अटैक में खत्म करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर की तरफ, और कमेंटेटर वो देखने के बाद शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है ये अभी क्या हुआ। लूसी ने तो डॉन चिनचैन जो को आसमान में पटक दी है यार। वो डॉन चिनचैन जो भी पूरी तरीका से आसमान में स्वैग होके उड़ रहा है। लूफी गियर 2 यूज करते हुए उसके पीछे जाता है, उसे अटैक कर देता है, लेकिन उसे डिफ्लेक्ट करते हुए डॉन चिनचैन जो भी अपने आर्मर हॉकी से अटैक कर देता है। और वो देखने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनचैन जो ने लूफी को पकड़ लिया है, कोलिसियम की बाहर की तरफ किनेमोन है, किनेमोन चीयर करने लगते हैं, बोलते तुम कर सकती हो लूफी। दोनों किनेमोन को बोलता तुम उसे क्यों चीयर कर रही हो, और किनेमोन रिप्लाई करते हुए बोलता लेकिन सांजी दोनों जब मेन फाइट कर रहे होते हमें चीयर करना चाहिए। सांजी किनेमोन की तरफ देखते हुए बोलता क्या तुम भूल गए अपने दोस्त कांजीरो को जो पकड़ गया था टॉय हाउस में। सुनने के बाद किनेमोन शॉक हो जाता है और बोलता है हमें देखने को मिलता है ग्लैडिएटर, और ग्लैडिएटर बाहर की तरफ देख रहे हैं। उसी वक्त ब्लैक बियर पायरेट का फर्स्ट शिप का टाइटैनिक कैप्टन उधर आ जाता है, सारे लोग हट जाते हैं। बर्गस हंसते हुए आता है। बर्गस को देखने के बाद कैवेंडिश और बार्थोलोम्यू बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलते बर्गस, और बर्गस मुस्कुराते हुए आता है, बोलता है मैंने सुना है कि ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बर्गस बैटल एरिना में देख रहा है, बोल रहा है वो छोटा
इंसान कौन है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन बीट की तरफ और ग्रीन बीट में नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है। लॉ भी पूरा दम लगाते हुए उस बैटल से भाग रहा है। डोफ्लामिंगो नॉन स्टॉप अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए लॉ की तरफ हमला कर रहा है, लेकिन लॉ उसे अपना रूम पावर यूज करते हुए डॉज कर रहा है। डोफ्लामिंगो हार मानने वाले से नहीं है। डोफ्लामिंगो उड़ते हुए सीधा जा रहा है लॉ के पीछे। लॉ को हमला कर रहा है अपना स्टिंग पावर से। लॉ उसे बड़ी आसानी से डॉज कर रहा है। डोफ्लामिंगो का स्टिंग पावर जाके सारे रुख में लगता है, सारे रुख कट जाते दो टुकड़े में। इस तरह से चकमा देते हुए भाग रहा है डोफ्लामिंगो से। डोफ्लामिंगो इस बार पूरी तरीका से लॉ के आगे आ जाता है। लॉ वो देख के शॉक हो जाता है और अपने शॉट को बाहर की तरफ निकालता है। डोफ्लामिंगो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है, लॉ तुम मुझे बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है लॉ को देख के और बोलता अब तुम भाग के किधर जाओगे, तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। डोफ्लामिंगो करने वाला होता है लॉ पर। उसी वक्त सीजर क्लाउन बुला देता है लॉ को और बोलता है जोकर जल्दी से तुम मुझे मेरा अपना दिल दो उसे खत्म करने से पहले, क्योंकि उसने मेरा दिल ले लिया है, जल्दी से उसे हमला करो। पीछे से सीजर क्लाउन लॉ को बुलाता है और बोलता है लॉ जल्दी से मेरा दिल दो नहीं तो तुम मरने वाले हो। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या। उसी वक्त लॉ अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उधर से रिपोर्ट हो जाता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बेवकूफ किधर गया यार। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, कहता वो बास्टर मुझसे बच नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है सी की तरफ और हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। पायरेट ने किसी तरह से गोइला को सबमरीन को डुबा दिया है। डोफ्लामिंगो के आदमी भी उधर डूब जाते हैं। हमें बोलती है तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, कहती है नामी। और नामी नाम के बुढ़िया के ऊपर भी हमला करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त गोइला अपना पावर यूज करते हुए नामी की तरफ हमला कर देती है। नामी उस अटैक में डायरेक्ट आ जाती है और उसका अटैक डायरेक्ट नामी का वेपन में भी लग जाता है। वो खिलौनों में कन्वर्ट हो जाता है। बोलता है क्या करने वाले और नामी वेदर ये का स्नो एक कहती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है नामी का स्टुक तो खिलौनों में कन्वर्ट हो चुका है। नामी कुछ भी नहीं कर पाती है। वो देखने के बाद गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती है अब तुम क्या करने वाले हो, तुम तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकती हो। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम बुढ़िया ने मेरे वेपन के साथ क्या किया, तुमने तो इसे खिलौनों में कन्वर्ट कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गोइला नाम की बुढ़िया मुस्कुराने लगती है और बोलती है अगर तुम मुझे खत्म कर सकती हो तो करो, मैं तुम्हें चांस देती हूँ। बुढ़िया बोलती मेरे दिमाग में एक महीना आ रहा है कि मैं तुम लोगों को जरूर कन्वर्ट कर दूंगी यार, मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक टॉय का आ रहा है सेव, मुझे कंफ्यूज मत करो, बोलती है गोइला। गोइला अपना पावर यूज करते हुए बोलती मैं तुम्हें अपना पावर टेस्ट कराना चाहती हूँ। नामी गोइला की तरफ देखते हुए बोलती क्या तुम डेविल फ्रूट ईटर हो, और गोइला मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती है और बोलती हाँ मैं डेविल फ्रूट ईटर हूँ। हमारे फैमिली में एक ऐसा भी मेंबर है जो लोगों को खिलौनों में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन मैं तुम लोगों को आर्ट में कन्वर्ट करती हूँ। मेरा डेविल फ्रूट का नाम है आर्ट ऑटोनॉमी और ये बहुत खतरनाक है, तुम लोग को इसका पावर चखाऊंगी, बोलती है बुढ़िया। बुढ़िया अपना पावर यूज करने वाली होती है। नामी बोलती है नहीं तुम हमारे ऊपर ऐसा नहीं कर सकती हो। नामी बोलती क्या तुम हार्ट अटैक करने वाली हो। शिफ्ट होता है चॉपर और ब्रूक की तरफ और ब्रूक बोलता है डैम नामी तो डिफीट हो चुकी है, अब हमें क्या करना होगा। चॉपर बोलता है अभी के टाइम में मैं अपना पावर भी यूज नहीं कर सकती और मुंह उसके बोलता है ब्रूक जल्दी से कुछ करो नहीं तो वो बुढ़िया मुझे किडनैप करने वाली है। ब्रूक बोलता है मुझे मालूम है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, खिलौने के साथ उसके साथ बैटल नहीं कर सकती। और ब्रूक को शॉर्ट को भी उसने खिलौने में कन्वर्ट कर दिया है। ब्रूक बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है और बोलता है मेरा वेपन कुछ बुढ़िया ने ऐसा कर दिया। वो बुढ़िया नाचने लगती है और बोलती है मेरा आर्टिस्ट का पावर कैसा लगा तुम लोगों को। बुढ़िया अचानक गुस्सा हो जाती है और बोलती है सबसे पहले तुमने मेरे सबमरीन को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि तुमने मेरे आदमी के ऊपर कैसे हमला किया, मैं उनका जरूर बदला लूंगी। कह के नामी की तरफ देखती है, नामी को हमला करने वाली होती है। नाम की बुढ़िया बोलती मैं तुम्हें जरूर मौत की सजा दूंगी। और उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्नेल बजने लगता है, गोइला मुस्कुराने लगती है। उसी वक्त चॉपर दौड़ते हुए ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठा लेता है, बोलता है हेलो मैं चॉपर बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत बड़े ट्रबल में, हमें आके जल्दी से मदद कर। और गोइला पीछे से आती है और बोलते तुम्हें किसने इजाजत दिया कि उस ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठाने के लिए। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल में जो बोल रहा है वो लॉ होता है। लॉ बोलता है मेरे बात को ध्यान से क्यों सुनो, पर वो नहीं उधर क्या हो रहा है। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ट्रैवल तुम क्या बोल रही हो। और गोइला मुस्कुराने लगती है और बोलती क्या वो लॉ है। पीछे से बोलती लॉ तुम उधर क्या कर रहे हो, जल्दी से शिप में आके हमें बचा लो। और ब्रूक भी बोलता है हमें आके मदद कीजिए। उसके बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लॉ बोलता है तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग पहले आके मेरी मदद करो और मेरे बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से शिप को ग्रीन बीट की तरफ सेल कर और तुम लोग भाग जाओ शिप को लेके, बोलता है लॉ। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग जल्दी से ग्रीन बीट की तरफ आओ, वो बोलता है लॉ। लॉ ट्रांसपोर्टर स्नेल को रख लेता है। वो सुनने के बाद रुक कर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। गोइला पीछे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते तुमने किसने बोला है कि ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठा। को इग्नोर करते हुए चॉपर भी शॉक हो जाता है, बोलता उधर क्या हो रहा है। रुक भी शॉक हो जाता है, बोलता मुझे लगा था कि हमें सीजर को उसके हवाले करना होगा, लेकिन इधर क्या हो रहा है। उसके बोलता मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। गोइला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमसे सब कुछ छीन लूंगी
जाएंगी क्या कि गोरिल्ला उनके ऊपर हमला करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीनवुड की फॉरेस्ट की तरफ पर डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। लॉ अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए इससे डॉज करते हुए जा रहा है। लॉ भाग रहा है डोफ्लामिंगो के अटैक से। डोफ्लामिंगो पीछे आ रहा है लॉ का। डोफ्लामिंगो बुलेट स्ट्रिंग नाम का अटैक कर देता है लॉ की तरफ पर। इस बार लॉ को डायरेक्ट हिट लगता है। लॉ नीचे की तरफ गिरता है। लॉ बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है लॉ को देखने के बाद और बोलता है लॉ तुम मुझसे बच नहीं सकते और तुम्हारे प्लान मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा कहता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है। बोलता है अभी के टाइम में तुमने किसने मदद के लिए बुलाया यार। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है और कहता है मैं तुम्हें सीधी तरीका से बता रहा हूँ कि जल्दी से सीजर का हाथ मुझे दो। लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है डोफ्लामिंगो के अटैक लगने के बाद। डोफ्लामिंगो बोलता है बहुत मीनिंगलेस है तुम इधर रह रहे हो कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है। डोफ्लामिंगो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारे पार्टनर स्टुअर्ट ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुका है। वो सुनने के बाद लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है चिनजान जो और लूसी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होता है। कमेंटेटर बोलते हैं हमारे अननोन ग्लैडिएटर लूसी भी बहुत खतरनाक फाइटर है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डोफ्लामिंगो बोलता है स्टुअर्ट लूफी कोलिसियम में फाइट कर रहा है। उधर बहुत खतरनाक फाइटर आ रहे पूरे न्यू वर्ल्ड से। एडिशन में बहुत खतरनाक लोग किया। मुझे नहीं लगता है कि स्टुअर्ट उधर जीत पाएगा। वो कोलिसियम से जिंदा भी लौट पाएगा। डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहा है। डोफ्लामिंगो भी लॉ की तरफ देख रहा है। लॉ ध्यान से सुन रहा है डोफ्लामिंगो के बाद। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है। बोलता है लॉ अब टाइम आ गया। तुम्हारा अलायंस का खेल खत्म हो चुका है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है। बोलता है तुम गिव अप कर लो लॉ नहीं तो तुम्हें भी बुरी मौत मरोगे। इसी में एपिसोड 648 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।